हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश वर्कशीट नंबर 63 एंड द डेट इज 8th December 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव. It is a story about a strong attachment between a human being and a wild animal that becomes a pet. Read it and answer the question that follow. नीचे ये एक्सट्रैक्ट दे रखा जो चैप्टर नंबर 9 है, द बॉन्ड ऑफ लव, जिसके राइटर हैं केनेथ एंडरसन। और इट इज़ अ स्टोरी, एक स्टोरी है, कहानी है अबाउट अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन अ ह्यूमन एंड बीइंग एंड अ वाइल्ड एनिमल दैट बिकम्स अ पेट। किसके बारे में कहानी है? एक ह्यूमन बीइंग के बारे में और एक वाइल्ड एनिमल जो कि पेट, पालतू बन जाता है। आपको इसको पढ़ना, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके आपको आंसर्स इसको देने हैं। तो मैं थोड़ा बहुत पहले स्टोरी में बताना चाहूँगा कि जो ये एक्सट्रैक्ट है इससे पहले स्टोरी में हम क्या पढ़ चुके होते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ द ऑथर्स वाइफ एंड ब्रूनो। ये तीन व्यक्तियों की बेसिकली स्टोरी है, ऑथर की, ऑथर्स की पत्नी की, और ब्रूनो जो स्लोथ बियर जिसको हम पेट बोल रहे हैं, उसको ये ब्रूनो ही बोलते हैं और बाबा ही बोलते हैं। और क्या होता है कि अ स्लोथ बियर कब वाज फाउंड बाय द ऑथर एक्सीडेंटली व्हेन वन ऑफ हिज कंपेनियंस शॉट हिज मदर एंड द ऑथर टुक हिम होम। क्या होता है, एक स्लोथ बियर होता है जो कि एक्सीडेंटल अचानक से ऑथर को मिल जाता है, जबकि उसके साथी उसकी माँ को शॉट कर देते हैं, गोली से मार देते हैं। तो ऑथर उस पर दया कर और ऑथर को वहाँ पर उसको अकेले नहीं छोड़ा जाता है और वो उसे घर पर लेकर आ जाता है। और उसके बाद जो ऑथर्स की पत्नी होती है तो वो उसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह उसको पालती है, बड़ा करती है। लेकिन जैसे जैसे बियर, आपको पता है बहुत बड़ा साइज़ का होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है तो उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो बियर को जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो काफ़ी चीज़ें घर में ख़राब भी करने लग जाता है। और एक बार तो उसने बेरिकम कार्बोनेट जो एक पॉइज़न होता है वो उसको पी लेता है, लेकिन वो बच जाता है, नहीं तो वो वहाँ मर भी सकता था। और जो उनका घर है वो भी उसमें कम स्पेशियस है, वो उसके लिए इतनी जगह नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसको वो एक मैसूर के जू में उसको छोड़कर आ जाते हैं। तो उसके बाद जो ये स्टोरी है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. हम बहुत उसको प्यार से उसे रखा था, इसलिए हम उसको बहुत बुरी तरह से उसको मिस कर रहे थे, उसको याद कर रहे थे। बट इन अ सेंस, लेकिन एक सेंस में, वी वर रिलीव्ड, हमें काफ़ी आराम भी महसूस हो रहा था। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल। इनकॉन्सोलेबल क्या होता है? वो व्यक्ति जो अपने दुख से, अपने ग्रीफ से वो एलिवेट, ऊपर ही नहीं आ पाए, उससे बाहर ही ना पाए, जो उसकी वाइफ थी। क्योंकि जो वाइफ का और जो ब्रूनो, बाबा जिसे बोलते थे, वो उनका आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। शी वेप्ट एंड फ्रीटेड, वो रोती थी। और फ्रीटेड मीन्स कि कॉन्स्टेंटली कोई व्यक्ति वरीड दिखता हो, एनेक्शियस, कोई व्यक्ति बिल्कुल चिंता में दिखता हो, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। For the first few days she would not eat a thing. और पहले कुछ दिनों तक उसकी वाइफ ने कुछ भी नहीं खाया। Then she wrote a number of letter to the curator. और जो जू को संभालते हैं उनके क्यूरेटर को उसने काफ़ी नंबर ऑफ लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स उसने लिखे। किसको पूछने की कि बाबा कैसा है, ब्रूनो कैसा है, हाउ वाज बाबा। बैक केम द रिप्लाईज, और उनका रिप्लाई आता था, वेल बट फ्रीटिंग ही रेफ्यूजेज फूड टू। वो बोलते थे कि ठीक है, लेकिन वो भी ऐसा लगता है कि हमेशा सैड रहता है, दुखी रहता है, और वो खाना भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया है, वो खाना खाकर भी खुश नहीं होता है। तो दोनों का ही बिल्कुल एक जैसा हाल था। वही, क्योंकि उनका जो कनेक्शन था, जो लव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जो बॉन्ड था, वो बिल्कुल बहुत वो अटैच थे अपने आप से, तो इसलिए वो आपस में दूर नहीं रह पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डैट, इसके बाद, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग।
उसके बाद कुछ दिनों बाद जो उसके दोस्त थे ओथर के, वो मैसूर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें थोड़ी देर के लिए जो बाबा को देख के आने दो कि बाबा अकेला कैसा है और वो ठीक है या नहीं है। दे रिपोर्टेड, उन्होंने बताया डेट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने बताया वो ठीक है लेकिन काफ़ी पतला और दुखी लग रहा था। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रीटिंग, और सभी जो कीपर्स जो जू के होते हैं जो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं वो क्या कह रहे थे, ही वाज फ्रीटिंग, कि वो बिल्कुल दुख में लग रहा है, एंग्जाइटी में लग रहा है, वो बिल्कुल वरीड लगता है हमेशा। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, और ऑथर बोलते कि मैंने 3 महीने से कैसे ना कैसे करके मेरी वाइफ को रेस्ट्रेन बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, रोक रखा था मैसूर से को जाने के लिए। लेकिन देन शी सेड वन डे, लेकिन उन्होंने एक दिन कहा मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को देखना जाना ही पड़ेगा। आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। वो ऑथर को बोलते हैं या तो आप मुझे कार से लेकर जाओ, नहीं तो मैं बस या ट्रेन से अपने आप चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, तो इसीलिए ऑथर को उन्हें अपनी कार में लेकर जाते हैं। अब क्या होता है, फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। कंजेक्टर मीन्स गैस करना, कि जो फ्रेंड्स हैं वो गैस करते हैं कि जो बियर है वो उनको रिकॉग्नाइज, वो जो ऑथर्स की वाइफ को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, और ऑथर बोलते मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। लेकिन जैसे ही वो कुछ गज उस केज से दूरी थी, बाबा ने उन्हें देखा, ब्रूनो ने उन्हें देखा और उनको पहचान लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, होल्ड माने होता है कि अलाउड वॉइस, बिल्कुल गरजना, क्योंकि बड़ा जो बियर है उसकी वॉइस काफ़ी लाउड होती है। वो हैप्पी में खुशी के मारे वो उसने ऐसी आवाज़ निकाली। शी रेन अप टू हिम, वो उस तक दौड़ता आया। पेटेड हिम, शी रेन अप टू हिम, वह उस तक दौड़ती चली गई। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, और जो बार्स के अंदर वो बंद था उसके अंदर से उसको प्यार कर रही थी, उसको थपथपी दे रही थी, प्यार से उसको सहला रही थी। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और जो बाबा ने, जो ब्रूनो ने क्या किया, वो खुशी के कारण, डिलाइट माने खुशी, हैप्पीनेस के कारण वो अपने सिर के बल खड़ा हो गया। तो ऐसे उसने अपना जो अफेक्शन था, जो लव था ऑथर्स की वाइफ के प्रति, वो उन्होंने दिखाया। और लास्ट में क्या होता है कि जो ऑथर की वाइफ है वो बोलती है जू के जो कीपर्स होते हैं, क्यूरेटर होते हैं, कि मुझे इसे ले जाने, तो वो बोलते हैं कि आपको अभी ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया और आपको सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनसे आपको परमिशन इसकी लेनी पड़ेगी। एंड द सुपरिटेंडेंट अलाउड द परमिशन, और वो उन्हें अपने घर ले आते हैं और अपने घर में ना रखकर उनके घर के साथ ही वो एक आइलैंड सा बनाते हैं ब्रूनो के लिए, जहाँ पर वो अच्छी तरह से रह सके और वो भी बिल्कुल दोनों साथ रह सके। तो ऐसे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। और द मोरल ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का मोरल है, जो नैतिक शिक्षा हम इससे सीखते हैं, इज़ डैट ह्यूमन्स मे नेगलेक्ट वाइल्ड एनिमल्स बट एनिमल्स ऑलवेज हैव देयर फेथ ऑन अस। कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो नेगलेक्ट कर दे, वो उन्हें नकार दें, लेकिन जो एनिमल्स है उनका हमेशा हम पर फेथ रहता है। तो ऐसे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज, कि कौन सी सेंस में उनको आराम महसूस हुआ। वांटेड हिम टू लीव, वो चाहते थे कि वो वहाँ से जाए। डिड नॉट लाइक हिम, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। वर स्केर्ड ऑफ हिम, वो उनसे डरते थे। कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, क्योंकि वो उनको अपने होम में मैनेज नहीं कर पा रहे थे, नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि जो होम का जो स्पेस था वो बहुत कम था। विच वर्ड डज रेस्ट्रेन नॉट क्रॉसपोंड टू, कि जो रेस्ट्रेन वर्ड है वो किसके वर्ड सिमिलर नहीं है। तो रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना, कंट्रोल कर देना, या किसी चीज़ को होने से रोक देना, प्रिवेंट कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेट फ्री। सेट फ्री इसके कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको जो 4 ये स्टेटमेंट्स दी हैं इसमें से फैक्ट आपको जानना है और ओपिनियन बताना है। तो फैक्ट मीन्स तथ्य है कि आपको आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो उसको प्रूव करने के लिए, और ओपिनियन
एक आइडिया होता है, एक थिंकिंग होती है, एक थॉट होता है किसी भी व्यक्ति का, वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स। मैं सोचता हूँ कि हमें पालतू नहीं रखने चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको कोई फैक्ट तो पता नहीं चल रहा है, चैप्टर पढ़ के, तो ये क्या हो गया, ओपिनियन हो गया। बाबा वॉज ऑल्सो अटैच टू द फैमिली एंड ही मिस्ड देम अलॉट। बाबा भी उनकी फैमिली से बिल्कुल जुड़ा हुआ था और वो उनको काफ़ी मिस करता था, उनको काफ़ी याद करता था। तो ये फैक्ट हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि उनका बाबा उनको काफ़ी याद करता, तो ये फैक्ट हो गया। थर्ड है, द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा। अब ये बोलते हैं कि जो ऑथर वाइफ्स को बाबा को देखने नहीं जाना चाहिए था। तो ये क्या एक ओपिनियन है। पेट्स रेसिप्रोकेट आवर लव एंड केयर। रेसिप्रोकेट क्या मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र, कि जैसा आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देते हो वैसे ही आपको वो भी दे दो। जो पेट्स हैं, जो हम उनको प्यार करते हैं, जो देखभाल करते हैं, वो भी हमें बदले में उतना ही प्यार और उतनी हमारी देखभाल करते हैं। तो दिस इज आल्सो एन फैक्ट। तो सेकंड और फोर्थ है वो फैक्ट है, और फर्स्ट और थर्ड है वो ओपिनियन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम नीचे पढ़ेंगे, उसके आंसर्स भी हम साथ में ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा। आप ये क्यों सोचते हो कि जो ऑथर्स की वाइफ है वो वरीड थी। द ऑथर्स वाइफ ब्रोट अ बाबा विद ग्रेट केयर एंड लव। शी वॉज सो वरीड फॉर बाबा बिकॉज when she asked curator about Bruno, the curator replied that he refused to food। अब जो ऑथर्स की पत्नी ने उसको बड़े प्यार से, बड़ी देखभाल से उसको बिल्कुल बड़ा किया था, उसको पाला था, और वो वरीड इसलिए थी क्योंकि जब उसने क्यूरेटर से पूछा ब्रूनो के बारे में, या आप यहाँ पर बाबा लिख सकते हो, और जो क्यूरेटर ने रिप्लाई किया कि उसने खाना खाना मना कर दिया, उसने खाना खाना रेफ्यूज़ कर दिया, बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, What did the friends report about the status of बाबा। कि जो उसके फ्रेंड्स उससे मिलने गए थे बाबा से, ब्रूनो से, तो उन्होंने क्या स्टेटस दिया, क्या बताया उनके बारे में, ब्रूनो के बारे में। The friends reported about the status of बाबा that he was well but looked very thin and sad। फ्रेंड्स ने ये बताया कि जो बाबा ठीक लग रहे थे लेकिन काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे और वो बिल्कुल दुखी थे। They also told, उन्होंने ये बताया that all the कीपर सेट द जू सेट ही वॉज फ्रीटिंग, कि सभी ने बताया कि वो बिल्कुल दुख में लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इमेजिन यू हैव ए पेट एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीजन, हाउ वुड यू फील एंड व्हाट वुड यू डू अबाउट इट। इमेजिन करिए, सोचिए कि आपके पास एक पेट है और आप उससे सेपरेट अलग हो जाते हो किसी भी कारणवश। हाउ वुड यू फील, आपको कैसा महसूस होगा, एंड व्हाट वुड यू डू अबाउट इट, और आप इसके बारे में क्या करोगे। तो इसका आपको आंसर देना 40 to 50 वर्ड्स में। आंसर हो सकता है, आई थिंक पेट्स आर ट्रेजर्ड फैमिली मेम्बर्स। मैं सोचता हूँ कि जो पेट्स हैं वो एक खजाना होते हैं, खजाने की तरह एक फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एंड दे टू हैव देयर ओन प्लेस एज आवर्स इन द फैमिली। और उनका भी एक अपना जगह होती है जैसे कि हमारी फैमिली में होती है। इफ़ आई हैव अ पेट एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मी देन आई टू विल रिस्पॉन्ड लाइक ऑथर्स वाइफ। अगर मेरे पास कोई पेट होता और वो मुझसे अलग हो जाता तो मैं भी ऑथर्स वाइफ की तरह ही रिस्पॉन्ड करता, उसकी ही तरह मैं जो सारी चीज़ें वो करती थी वैसा ही मैं अनुभव करता। एज इट इज़ अ फैमिली मेम्बर एंड व्हेन अ फैमिली मेम्बर गोज अवे फ्रॉम अस इट इज़ अनबियरेबल फॉर मी एंड फॉर एवरीवन इन माई फैमिली। जैसा कि आपको पता है कि एक पेट फैमिली मेम्बर बन जाता है, और जब वो वहाँ से चला जाता है, जब कोई भी फैमिली मेम्बर घर से चला जाता है, दूर चला जाता है, गोज अवे, दूर चला जाता है, तो इट इज़ अनबियरेबल, ये असहनीय हो जाता है मेरे लिए भी और सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि सभी उससे जुड़े होते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ, आई वुड फर्स्ट ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू टेक इट होम अगेन। मैं पहले जो प्रॉब्लम के कारण जो वो पेट मेरे से सेपरेट हुआ है, अलग हुआ, हमारे घर से बाहर गया है, पहले मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मैं फिर उसको घर लेके लाने की कोशिश करूँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, हाउ डू यू थिंक द ऑथर्स मैनेज टू डू सो। कि अगले 3 महीने तक, या मैंने 3 महीने तक जो ऑथर ने अपनी वाइफ को रोके रखा मैसूर जाने के लिए, तो आप क्या सोचते हो कि उन्होंने ये जो सारी चीज़ें मैनेज की वो कैसे की होंगी। आंसर हो जाएगा,
The author managed to restrain his wife from visiting Mysore for 3 months, but in these 3 months he could not do nothing that could help author wife to forget Baba. ऑथर ने मैनेज तो कर लिया 3 महीने के लिए, बट इन दीज 3 मंथ, लेकिन इन 3 महीनों में ही कुड नॉट डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाया, डैट कुड हेल्प ऑथर्स वाइफ टू फॉरगेट बाबा, जो कि ऑथर्स की वाइफ को बाबा को बुलाने में हेल्प करे. आई थिंक ही वुड गिव सम आर्गुमेंट्स लाइक ही इज अ ह्यूज एनिमल एंड वी डोंट हैव दैट मच स्पेस फॉर इट एंड नाउ ही कैन बी डेडली टू आवर चिल्ड्रन टू. मैं सोचता हूँ कि उसने कहा कुछ आर्गुमेंट्स दिए होंगे कि जैसे कि वो एक बहुत बड़ा जानवर है और वी डोंट हैव, हमारे पास इतना सारा जगह नहीं है उसको रखने के लिए, और वो हमारे बच्चों के लिए भी डेडली घातक हो सकता है. बट एज यू हैव रेड इन द पोएम, बोथ द ऑथर्स वाइफ एंड बाबा डिड नॉट फॉरगेट देम, यू नो ट्रू लव रिमेन्स फॉर एवर. जैसा कि आप पढ़ चुके हो पोएम में कि ऑथर्स की वाइफ और जो बाबा हैं वो आपस में दोनों को, मतलब वो खुद को दोनों भुला नहीं पाए थे, और आप जानते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा के लिए रहता है. क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग? इफ यू वर इन हर प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड इन सच सिचुएशंस. कि बाबा ने उसको देखा और उनको एकदम से उनको पहचान लिया. आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज, कि बाबा ने उनको इतने समय के बाद भी कैसे पहचाना. एंड इफ़ यू वर इन हर प्लेस, अगर आप उनकी जगह ऑथर्स की वाइफ की जगह होते, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड, आपने कैसे रिएक्ट किया होता, कैसे एक्शन या रिस्पॉन्स किया होता उस सिचुएशन में. आंसर हो जाएगा द फ्रेंड्स एंड ऑथर टू guessed that the bear would not recognize her after 3 months, but as soon as Baba saw her, he recognized her and stood on his head in delight. जो फ्रेंड्स थे और जो ऑथर ने भी ये गैस किया था कि जो बाबा है वो 3 महीने के बाद ऑथर की वाइफ को नहीं पहचानने वाला, लेकिन जैसे बाबा ने उनको देखा, उन्होंने उनको पहचान लिया और बाबा अपने सिर पर के बल खड़े हो गए खुशी के कारण. दिस इज द ट्रू बॉन्ड ऑफ लव दैट मेड बाबा टू रिकॉग्नाइज एज सुन एज ही सो हर. ये ट्रू सच्चा जो कनेक्शन है प्यार का, जो कि बाबा को उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये बाध्य कर देता है जैसे वो उनको देखते हैं. शी ब्रॉट हिम एज हर ओन चाइल्ड एंड शी केयर्ड एंड डिड ऑल द थिंग्स डेट वी डिड फॉर आवर चिल्ड्रन. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्यार एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से प्यार होता है, और जो ऑथर की वाइफ ने जो उसको पालने में अपने एक बच्चे की तरह उसको पाला, उसको वो सारी केयर दी जो हम अपने बच्चों को देते हैं, या वो सारी चीज़ें उनके लिए की जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो उस प्यार के कारण वो उनको पहचान पाया. दिस इज़ द बॉन्ड बिटवीन देम विच डिड नॉट लेट देम टू फॉरगेट देमसेल्व्स. ये वही बॉन्ड था, जो लव बॉन्ड था उन दोनों के बीच में, जो उन दोनों को आपस में भुलाने के लिए वो भुला नहीं पाए. इफ़ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह होता, आई हैव टू रिएक्टेड लाइक ऑथर्स वाइफ एंड हैव स्पेंड द टाइम विच आई वॉज अलाउड. तो मैं भी उन ऑथर्स की वाइफ के साथ, मतलब जैसे कि ऑथर की वाइफ ने रिएक्ट किया वैसा ही मैं भी रिएक्ट करता और उनके साथ कुछ समय बिताता जितना मुझे अलाउड किया जाता. लेटर उसके बाद इफ़ आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनी वन आई वुड प्लीडेड हिम और हर एज द ऑथर्स वाइफ प्लीडेड टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, and then we will be live together for the rest of the life. और इसके बाद अगर मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ती तो मैं उससे बिल्कुल प्रार्थना करती, उसके सामने प्लीड करती, गिड़गिड़ाती, जैसे कि ऑथर्स की वाइफ ने सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू के सामने रिक्वेस्ट की, और फिर हम पूरी ज़िंदगी के लिए जो हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो हम साथ रहते. क्वेश्चन नंबर 9 है और ये लास्ट क्वेश्चन है. वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स. Do you agree with this statement? Why and why not? Discuss it with your family, friends, teachers, or you may consult the net. आप नेट से भी before responding. आप रिस्पॉन्ड करने से पहले अपनी फैमिली से कंसल्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स से, टीचर से, और आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आपको क्या लगता है, वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, कि जो जंगली जानवर हैं वो पेट्स नहीं हो सकते हैं क्या कभी भी? आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं? तो बेसिकली मैं तो जो मानता हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स को घर पर रखना काफ़ी सेफ़ नहीं है,
और यहाँ पर दिखाया गया है इस जो चैप्टर में कि बॉन्ड ऑफ लव, और बॉन्ड ऑफ लव इसीलिए क्योंकि वो बचपन से ही रह रहा था। तो आप अगर वाइल्ड एनिमल को किसी को रखते भी हो घर पर, तो आप छोटे बच्चे को ही रख सकते हो, ना कि आप उसको बीच में कहीं से लाकर रख सकते हो। और दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, किसी को लगता होगा कि हाँ ये ठीक है हम रख सकते हैं, और किसी को लगता होगा, अमूमन आपने वाइल्ड एनिमल्स को घर पर नहीं देखा होगा, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। वाइल्ड इज एन एडजेक्टिव, वाइल्ड जो वर्ड एक एडजेक्टिव विशेषण है, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर एनिमल, जो एनिमल्स के यूज किया जाता है, एंड इट मीन्स लिविंग और ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नॉट डोमेस्टिकेटेड। और इसका मतलब होता है कि जीना और पलना और ग्रो करना नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट होता है, एंड नॉट डोमेस्टिकेटेड, और जिसको जैसे हम घर में गाय भैंस को करते हैं तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन, ऐसे उसको ना रखा जाए। द एनवायरनमेंट द वाइल्ड एनिमल्स आर यूज टू, वी कैन नॉट गिव देम दैट एनवायरनमेंट। और जो वाइल्ड एनिमल्स को एनवायरनमेंट की जो आदत है वो हम उन्हें दे ही नहीं सकते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, सोशल, न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जो उनका बिहेवियर होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, हम इतना उसको समझ नहीं पाएंगे। जो सोशल और जो न्यूट्रिशनल जो उनको खाने को चाहिए वो आप घर पर बिल्कुल भी उनको प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो उनको अब उनके जो नेचुरल स्थान पर, नेचुरल हैबिटेशन में जो उनको मिलेगा वो आप नहीं दे सकते हो। जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो भी आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। Most people cannot meet the needs of wild animals, and if some of us are financially sound, then too we cannot give them the natural space in which they have been living from centuries। कि बहुत सारे लोग तो हम जो उनकी नीड्स होती हैं वो हम मीट मतलब वो उनको हम दे ही नहीं पाएंगे। अगर हम में से कुछ फाइनेंशियली साउंड, कुछ के पास काफ़ी पैसा है, फिर भी हम उनको जो नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल स्पेस उनको चाहिए, जो वो शताब्दियों से, सेंचुरीज से रहते आ रहे हैं जिसमें, वो हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। दे टू हैव देयर फैमिली एज लाइक अस एंड दे नीड देयर फैमिली मेम्बर्स एज वी डू। कि उनकी भी फैमिली होती है, उनकी भी एक स्पीसीज होती है जो उनके साथ रहना पसंद करते हैं, और जैसा कि हम भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर था, आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है। अगर डिफरेंट हो सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि द आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम यू, कि मेरा जो दैट माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 9th क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम यू और सिमिलर टू यू, आप ये बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है, लास्ट में आपको कोविड कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रेगुलर रूप से धोते रहिए, एज शोन इन दिस पिक्चर। एंड इफ यू फाइंड दिस video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।